हुआ था सन 2001 में अमेरिका में होने वाले 9/11 हमलों के बाद, जब एक पादरी हिलेरियन हैगी ने मुसलमानों को गलत साबित करने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए उनकी मजहबी किताब कुरान मजीद का मुताला शुरू किया। फादर हिलेरियन हैगी का मकसद था कि वो कुरान मजीद, जो उस वक्त इनके मुताबिक कोई आसमानी किताब न थी, इसमें से गलतियां तलाश करके मुसलमानों से मुनाजरे करेगा और इनकी रुसवाई का सामान बनेगा। आज फादर हिलेरियन हैगी का 20 सालों पर मुहित ये सफ़र ख़त्म हुआ और अल्लाह के फजल और करम से फादर हिलेरियन ने न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया है, बल्कि मसीहियत के दीगर पैरोकारों को भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी है। दोस्तों, फादर हिलेरियन हैगी कोई आम प्रीस्ट या पादरी नहीं थे, बल्कि इनकी कबूले इस्लाम की खबर ने मगरिबी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तूफान सा बर्पा कर रखा है। आखिर कौन है ये फादर हिलेरियन हैगी, जो मगरिब इनकी मसीहियत को तर्क करने और इस्लाम कबूल कर लेने पर शदीद इस्तिराब और बेचैनी में मुब्तला है। आज से 2 दिन कबल जब मगरिबी मीडिया पर यह खबर नशर हुई कि कैथोलिक पादरी हिलेरियन हैगी ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अमेरिका और दीगर मगरिबी ममालिक में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। इनसे जुड़े लोगों और इनके फॉलोवर्स को तो ये यकीन ही ना आया कि ये खबर दुरुस्त भी हो सकती है। दोस्तों, फादर हिलेरियन हैगी कोई आम पादरी या प्रीस्ट नहीं थे, बल्कि वो रोम और एंताकिया के मरकजी गिरजाघरों में ईसाइयत की तालीम दे चुके हैं और इनकी लिखी किताबें दुनिया के बड़े बड़े चर्चेज में पढ़ाई जाती हैं। हिलेरियन हैगी अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए, जबकि उन्होंने प्रीस्ट की तालीम अमेरिका के एक इंतहाई मोतबर इदारे सेंट नाजियन ऑफ वेस्कोनिया से हासिल की। इब्तिदा में फादर हिलेरियन हैगी रशियन ऑर्थोडॉक्स फ़िरके से मुंसलिक थे, ताहम सन 2007 में इन्होंने अपना फ़िरका तब्दील किया और ईस्टर्न कैथोलिक चर्च की जानिब मुंतकिल हो गए। हिलेरियन हैगी ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि वो जल्द ही अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ईस्टर्न कैथोलिक चर्च का एक मरकज़ तामीर करने वाले हैं, लेकिन इनकी अचानक इस्लाम कबूल करने की खबर ने दुनिया को वुरताए हैरत में मुब्तला कर दिया है। लोग हैरान हैं कि कल तक जो आदमी मसीहियत की तबलीग और फ़रोग के लिए जिद्दोजहद करता हुआ नजर आता था, आज मुसलमान कैसे बन गया। इनके दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बात का इल्म तो था कि फादर हिलेरियन हैगी दीन इस्लाम का मुताला कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मुताला कुरान और इस्लाम में गलतियां निकालने और इस पर नुक्ताचीनी के लिए किया जा रहा था। ताहम इस मुताले ने फादर हिलेरियन हैगी पर एक गैर महसूस तरीके से असर किया। दीन इस्लाम में खामियां ढूंढते ढूंढते न जाने कब वो ये तस्लीम करने लगी कि हकीकत में इस्लाम ही दीन फितरत है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी हैं। फादर हिलेरियन हैगी पर इस हकीकत का इंकिशाफ होने के बाद उन्होंने दीनी इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम सईद अब्दुल लतीफ़ रख लिया है। सईद अब्दुल लतीफ़ ने इस्लाम कबूल करने के बाद अब इसकी तबलीगो अशात का काम शुरू कर देने का भी ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि वो इस सकून और रूहानियत से तमाम लोगों को रोशनास करवाना चाहते हैं जो इन्हें कुरान पढ़ने और इसे समझने की सूरत में हासिल हुए। सईद अब्दुल लतीफ़ और फादर हिलेरियन हैगी ने अपने ब्लॉग में उन तमाम अफराद और किताबों की फहरिस्त शाया की है कि जिन्होंने इन्हें दीनी इस्लाम के करीब लाने और इसे समझने में मदद फराहम की। हिलेरियन हैगी के कबूले इस्लाम के बाद इन्हें दुनिया भर की मशहूर शख्सियात और मुस्लिम स्कॉलर्स ने मुबारकबादों से नवाजा है, जिनमें डॉक्टर जाकिर नाइक भी शामिल हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मगरिबी सोशल मीडिया पर फादर हिलेरियन हैगी को लेकर इंतहाई सख्त ट्वीट्स और पोस्टें की जा रही हैं, चूँकि साबिका फादर हिलेरियन हैगी का ताल्लुक उस तबके से था जो मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखते थे और इनके खिलाफ जहर उगलने या ट्रोलिंग का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। फादर हिलेरियन अक्सर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले सेमिनार्स और तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शामिल होते थे, लिहाजा अब कोई इन्हें मसीहियत से मुर्तद कह रहा है
तो किसी का कहना है कि फादर हिलेरियन हैगी ने प्रीस्ट के ओहदे पर रहते हुए इस ओहदे की तजलील की है और लोगों को धोखा दिया है। मगरिबी मीडिया में फादर हिलेरियन हैगी का कबूल इस्लाम एक कंट्रोवर्सी की सूरत इख्तियार कर चुका है। इन तमाम बातों से कतई नज़र नौ मुस्लिम सईद अब्दुल लतीफ़ का कहना है कि उन्हें वो आराम, सुकून और इत्मीनान नसीब हो चुका है कि जिसकी तलाश में वो कई सालों से सफ़र में थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो एक तवील और बेमकसद सफ़र तय करने के बाद वापस अपने घर आ चुके हैं। दोस्तों, ये कुरान का एक मौजज़ा है कि जो भी इसे पढ़ता है फिर वो चाहकर भी गुमराह नहीं रह सकता। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जिनके दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं। उन्हें हक और बातिल में कोई इम्तियाज़ नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।